नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पुलिस विभाग को लोगों के अनुरूप में काम करना चाहिए, विधायक प्रभुवीर चौहान ने कहा। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के सभी जमीन पंजीकरण को रोका जाए, अमित शाह से बीजेपी नेता का अनुरोध। जहीराबाद डीएसपी राम मोहन रेड्डी ने टांडा में बड़े पैमाने पर गांजा का कारोबार, जिसके आधार पर घेराबंदी कर तलाशी। मैंने हेमंत सोरेन के पेट में छुरा नहीं घोपा, बोले चंपाई सोरेन। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर हमले की कड़ी निंदा की, बोले जानबूझकर किया गया हमला। फौजी बच गयो लहराता हुआ गिरा, आईएएफ का भी 29 पैराशूट से ऐसे उतरे पायलट। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और औराद तालुके के विधायक प्रभुवीर चौहान ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड की सूक्ष्म योजना के तहत स्वीकृत वाहनों को औराद और कमलनगर पुलिस स्टेशनों को सौंपा। औराद स्थित विधायक कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायकों ने नए वाहनों की पूजा अर्चना करी और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को थाने को सौंप दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस विभाग की भूमिका अमूल्य है। पुलिस 24 घंटे लोगों की सेवा कर रही है, उनका कल्याण करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए मैंने औराद और कमलनगर तालुके के पुलिस स्टेशनों को नए वाहन आवंटित किए हैं। एक बार यात्रा के दौरान मैंने एक पुलिस अधिकारी को एक पुराने वाहन में घूमते हुए देखा था। गाड़ी पूरी तरह पुरानी थी, उन्हें ठीक से गाड़ी न चला पाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मैंने कहा कि सभी स्टेशनों को नई गाड़ियां उपलब्ध कराऊंगा। तदनुसार मैंने कुल 6 वाहन उपलब्ध कराए हैं। पुलिस अधिकारी और अधिक सक्रियता से काम करें। कार्य इस ढंग से किया जाए कि क्षेत्र में अवैधता एवं अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि थाने में काम के लिए आने वाले लोगों से बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाए। औराद के सर्कल इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि यह एक दुर्लभ विभाग है, जहां पुलिस विभाग 24 घंटे काम करता है। पुलिस स्टेशन खुलने के बाद कभी भी ताला नहीं लगाया जाता है। ऐसे विभाग की परवाह करने वाले विरले ही होते हैं। विधायक प्रभुवीर चौहान ने कहा कि उन्हें विभाग की बहुत चिंता है और उन्हें खुशी है कि विभाग की गाड़ियां इस तरह सौंपी गई जैसे कि वे उनकी अपनी गाड़ियां हो, और एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एपीएमसी अध्यक्ष धोंडीबा नरोटे, कमलनगर सर्कल इंस्पेक्टर अमरप्पा, पुलिस उपनिरीक्षक वसीम पटेल, शोकाश पटेल, सिद्धलिंगेश, सुदर्शन रेड्डी, बसवराज कोटे, जावेद और औराद और कमलनगर तालुके के विभिन्न स्टेशनों के अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता तालिब पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में किसानों ने एक वर्ग द्वारा उनकी जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किए जाने को लेकर बवाल बढ़ गया है। इसके विरोध में भाजपा लगातार विरोध कर रही है। इसी क्रम में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सोमवार को आरोप लगाया कि वक्फ अधिनियम में संशोधन की संभावना को लेकर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई भूमि को पंजीकृत करने की जल्दबाजी की जा रही है। भाजपा नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वक्फ संशोधन विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदाम्बिका पाल को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाए कि समिति की प्रक्रियाओं के पूरा होने तक वक्फ बोर्ड के सभी भूमि पंजीकरण तुरंत रोक दिए जाए। उन्होंने कहा कि समाधान करने की कोशिश के तहत राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड ने कथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करना शुरू कर दिया है। किसानों की जमीन को वक्फ को सौंप दिया है। वक्फ बोर्ड द्वारा अनुचित दावों को सही ठहराने के लिए भूमि के पंजीकृत करने से हजारों किसान अपने न्यायपूर्ण और पैतृक संपत्ति अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। दर्शन पेट दर्द से काफी परेशान हो गए हैं और उन्हें चलने के लिए भी दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ रही है। रेणुका स्वामी हत्या मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे अभिनेता दर्शन को अब बेंगलुरु के बीजीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 4 दिनों से दर्शन का यहां इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दर्द इतना तेज है कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। आज डॉक्टर इस बात पर फैसला लेने वाले हैं कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है या फिजियोथेरेपी से ही उनका इलाज चल सकेगा। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल के शोखापुर टांडा में पुलिस ने सामुदायिक संपर्क घेरा तलाशी अभियान चलाया। टांडा से गांजा तस्करों की आवाजाही बढ़ने के कारण जहीराबाद के डीएसपी राम मोहन रेड्डी ने मुम्माना तलाशी का नेतृत्व किया, जो कि राज्य में गांजा तस्करी के मामलों में पकड़े गए संदिग्धों में शोकापुर टांडा के आरोपी भी शामिल है। इसलिए पुलिस द्वारा घेराबंदी कर तलाशी प्राथमिकता बन गई है। जिले के एक विशेष बटालियन सहित 500 पुलिसकर्मियों ने
तड़के जगीला वाले घरों में विशेष जांच की बाद में विशेष बैठक कर टांडा वासियों को चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि गांजा की अवैध तस्करी में शामिल आरोपी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करे, अन्यथा पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। सभी पुराने अपराधियों को आदेश दिया गया है कि टांडा में गांजा तस्करों की कोई भी आवाजाही होने पर वे तुरंत आत्मसमर्पण करें। ऐसा नहीं करने पर डीएसपी ने चेतावनी दी कि वे सरकार की ओर से बिजली, पेयजल, नागरिकों के लिए चावल और रैयत बंधु समेत सभी योजनाओं को रोकने का प्रस्ताव देंगे। निरीक्षण के दौरान बिना उचित दस्तावेजों के 43 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। गांजा तस्करों से अक्सर फोन पर बात करने वाले 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जहीराबाद पुलिस थाने ले जाया गया। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासियों की पहचान को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन से जब पूछा गया कि इस पार्टी के झंडे पर चुनाव लड़ने में उन्हें कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। हम जनता का हक दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा बीजेपी से चुनाव लड़ना अच्छा लग रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के दुख पर चंपाई ने कहा राजनीतिक जीवन के रास्ते में बहुत उतार चढ़ाव मिलता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। शिबू सोरेन को छोड़ने के दुख पर वो बोले कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता तो अपने मास्टर को तो नहीं भूलता। जब अलग झारखंड बना तो हम साथ चले। आज भी हम उन्हें आदर्श मानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि हेमंत सोरेन ने आपको मुख्यमंत्री बनाया और आपने उनका साथ छोड़ दिया, तो इस पर उन्होंने कहा उन्होंने हमें नहीं बनाया, सभी दलों के सहयोग और सहमति से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हेमंत सोरेन की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। यह हमला रविवार को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किया गया है, जिन्होंने मंदिर में लाठी डंडों से हमला किया और धार्मिक माहौल को भंग किया। घटना के बाद कनाडा में भारतीय समुदाय और सरकार में चिंता बढ़ाई गई है। पीएम मोदी ने इस घटना पर पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की हिंसात्मक हरकतों से भारत का संकल्प कमजोर नहीं होगा। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनायिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कामों से भारत के संकल्प कभी कमजोर नहीं होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें एक हफ्ते पहले दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार को हालात खराब होने पर डॉक्टरों ने शारदा सिन्हा को वेंटिलेटर पर रखा है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने वीडियो जारी करके अपनी मां की हेल्थ का अपडेट दिया है। अंशुमन सिन्हा ने कहा, मेरी मां के लिए दुआ कीजिए। अंशुमन सिन्हा ने यूट्यूब चैनल पर एक लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि वे छठी मैया से प्रार्थना करें
उन्होंने कहा, मां की हालात बहुत गंभीर है। आप सभी से अनुरोध है कि उनके लिए दुआ कीजिए। उनकी हालात अचानक बिगड़ी है। फिलहाल तबीयत में सुधार का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। शारदा सिम्हा के पति का हाल ही में ब्रेन हेमरेज से निधन हुआ था। इसके बाद से उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। बीते दिनों उन्हें बोन मैरो कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद उनका इलाज एम्स के ऑन्कोलॉजी मेडिकल डिपार्टमेंट में चल रहा था। एक हफ्ते पहले उन्हें एम्स में एडमिट किया गया था। फिलहाल वह डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। अब फिलहाल इधर को छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। भारतीय वायुसेना का एक मिग विमान सोमवार को क्रैश हो गया। यह विमान दुर्घटना उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई। हालांकि दुर्घटना के दौरान पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बारे में आधिकारिक जानकारी देते हुए इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि भारतीय वायुसेना का एक मिग 29 विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सिस्टम में खराबी के कारण आगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे। पायलट ने विमान से निकलने से पहले सूझबूझ दिखाते हुए यह सुनिश्चित किया कि इस विमान हादसे के कारण जमीन पर जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान न हो। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए वायुसेना द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विमान क्रैश होने के समय उसमें 2 पायलट मौजूद थे। पायलट दोनों ने आग लगने के कुछ ही सेकंड बाद एयरक्राफ्ट से इंजेक्ट कर लिया। विमान से निकलने के बाद इंडियन एयरफोर्स के इन दोनों पायलटों ने करीब 2 किलोमीटर दूर पैराशूट के जरिए लैंडिंग की। आगरा के कागरौल इलाके में सोनिका गांव के पास लहराते हुए गिरा। प्लेन को गिरते देख स्थानीय लोग दौड़ते हुए उधर भागे। जमीन पर गिरते ही भारतीय वायुसेना के विमान में आग लग गई। विमान में लगी आग काफी तेजी से फैली। तभी पैराशूट से पायलट भी आसमान में नजर आए। स्थानीय लोगों ने तुरंत खटिया का इंतजाम किया और पायलट व को पायलट को ज्यादा से ज्यादा मदद देने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान वहां काफी भीड़ भी लग गई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का टकराव होगा। नामांकन पीछे लेने की समय सीमा खत्म हो गई है। एमवीए में बगावत की टेंशन कम नहीं हुई है। महाराष्ट्र इकाई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी कांग्रेस से नाराज है। अबू आजमी ने कहा, वह एमवीए के साथ गठबंधन में सिर्फ 2 सीट पर है। मेरे खिलाफ भी एमवीए वाले किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि उम्मीदवार पीछे लो, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ अन्याय किया गया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि मैं कांग्रेस से नाराज हूं। अखिलेश यादव ने बात की कि कांग्रेस से फिर भी उनकी बात नहीं मानी। हमसे कोई चर्चा नहीं की है। मुझे पार्टी जिंदा रखनी है। मैं चुनाव लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। वोट बढ़ते हैं तो बढ़ने दो। जहां हमारे उम्मीदवार नहीं है वहां हम
एमवीए को मदद करेंगे। इसके साथ ही अबू आजमी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी थी पर सिर्फ 2 मिली हैं। जहां पार्टी के मौजूदा विधायक हैं उसमें से मेरे खिलाफ निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी एमवीए उम्मीदवारों के खिलाफ 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा कुल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में अनियंत्रित डीटीसी बस ने रिंग रोड पर मोनेस्ट्री मार्केट के पास एक व्यक्ति और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को टक्कर मार दी और डिवाइडर से टकरा गई। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। डीटीसी बस के ड्राइवर की पहचान गाजीपुर निवासी विनोद कुमार 57 के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बस खराब स्थिति में थी और डीटीसी के एक डीओ को छोड़कर बस में कोई यात्री सवार नहीं था। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हादसे की सूचना मिलने पर एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मुआयना किया। इससे पहले 28 अक्टूबर को विकासपुरी इलाके में डीटीसी के एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस ने कारों को टक्कर मार दी थी। हादसे में 5 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि एक राहगीर घायल हो गया था। इस घटना के चलते इलाके में कई घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस जब्त कर लिया था। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। पुलिस विभाग को लोगों के अनुरूप में काम करना चाहिए, विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के सभी जमीन पंजीकरण को रोका जाए, अमित शाह से बीजेपी नेता का अनुरोध। जहीराबाद डीएसपी राम मोहन रेड्डी ने टांडा में बड़े पैमाने पर गांजा का कारोबार, जिसके आधार पर घेराबंदी कर तलाशी। मैंने हेमंत सोरेन के पेट में छुरा नहीं घोंपा, बोले चंपाई सोरेन। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर हमले की कड़ी निंदा की, बोले जानबूझकर किया गया हमला। फौजी बच गयो लहराता हुआ गिरा आईएएफ का भी, 29 पैराशूट से ऐसे उतरे पायलट। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।